हेलो दोस्तों, मॉडर्न जमाने के सबसे जाने माने एंटरप्रेन्योर में से कुछ नाम ऐसे हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में छाए हुए हैं, जैसे कि इलोन मस्क, धीरूभाई अंबानी, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स और जेफ बेजोस जैसे बिजनेसमैन। और दोस्तों, ये लोगों का प्राइम मकसद प्रॉफिट बनाना नहीं होता है, बल्कि किसी ग्रेट प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। कुछ नया प्रोडक्ट मार्केट में लाना होता है, कुछ नया करना होता है काम। ये वो लोग होते हैं जो फेलियर से नहीं घबराते हैं और बड़ी आसानी से रिस्क ले लेते हैं। ये लोग रिस्क लेने में बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं और अपने आइडियाज को लोगों के साथ शेयर करते हैं। इनमें कुछ करने का जुनून होता है। आज जानेंगे जेफ बेजोस सर के बारे में। देखो दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने एफर्ट्स से, अपने दिमाग से और अपने बिजनेस आइडियाज से पूरे का पूरा वर्ल्ड का डायरेक्शन ही बदल देते हैं, पूरी हिस्ट्री ही बदल देते हैं। दोस आर पीपल हु रीडिफाइन हाउ वी कंडक्ट आवर डेली लाइफ। ऐसा ही एक पर्सन है जेफ बेजोस, जिसने पहले ऑनलाइन किताबें बेचना शुरू किया और आज दुनिया में वो तीसरे अमीर इंसान है। आज की वीडियो में हम सर जेफ बेजोस के बारे में जानेंगे, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में जानेंगे और उनकी कंपनी के बारे में जानेंगे जो बहुत ही मशहूर है। शायद आपको पता ही होगा, Amazon। क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी में बहुत सारी क्वालिटीज है जो हमें जाननी चाहिए और अपने जीवन में ये क्वालिटीज लेनी चाहिए। ऐसे तो दोस्तों, जेफ बेजोस के ऊपर बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन इन सब में से मुझे बेस्ट किताब लगी वो दोस्तों है इन्वेंट एंड वंडर। इस किताब का फॉरवर्ड लिखा है वॉल्टर आइजैक्सन। इन्होंने बहुत ही कमाल की बायोग्राफी लिखी है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में लिखा है, स्टीव जॉब्स के बारे में लिखा है और भी बहुत सारे थिंकर्स है, उनकी बायोग्राफी इन्होंने लिखी है। ये किताब बहुत ही कमाल की है और इन्फ्लुएंसर है। इस ब्रिलियंट इंसान को समझने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स और बिजनेसमैन जो बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, एमबीए चाय वाला या फिर एमबीए वाले लोग ये किताब को रीड करते हैं। उनके लिए ये बहुत ही यूजफुल बुक है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट भी पास कीजिए जो पॉइंट आपको अच्छा लगता हो वो। जेफ बेजोस बचपन से ही काफी शार्प और इंटेलिजेंट थे। उनका पहले से ही एक ड्रीम था कि मैं लाइफ में बड़ा होके एक थियोरेटिकल फिजिक्स बनूंगा, लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज हुआ कि ये मेरी ताकत नहीं है। इसीलिए उन्होंने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया और न्यूयॉर्क चले गए। वहां पहुंच के उन्होंने एक हेजेट फंड में नौकरी की और खूब पैसे कमाए। 1994 में उनकी नजरों से एक ऐसा स्टैटिस्टिक्स गुजरा कि जिसको देख के वो शॉक हो गए। ही गॉट टू नो कि इंटरनेट हर साल 2300% से ग्रो कर रहा है बिजनेस की सोच होने की वजह से। और इंटरनेट की दुनिया में बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है उनको लगा। इसीलिए उन्होंने फौरन ही अपनी जॉब छोड़ दी। नौकरी छोड़ के उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, अपनी कंपनी बनाई जिसका नाम है कटोब्रा इंक। यही कंपनी आगे जाके Amazon.com बनी। Amazon
वो कंपनी है दोस्तों जिसने अपने पहले 7 साल में एक भी डॉलर का प्रॉफिट नहीं कमाया है। लेकिन आज इसकी एक कंडीशन है कि पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनी है या छोटी कंपनी है, इसका नाम होगा वहाँ, जिसमें 10 लाख से भी ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। हर कंपनी से ये लिंक है। Amazon.com में सबसे पहले जेफ बेजोस सर ने ऑनलाइन किताबें बेचना शुरू किया। बाद में जाके जब ये प्रोडक्ट चला तो म्यूजिक और सीडी बेचना शुरू किया और अपने स्टोर को और फैलाया। मतलब छोटी मोटी चीजें धीरे धीरे करके उन्होंने बेचना शुरू किया। और आज इस स्टोर की हालत ये है कि रोजमर्रा की चीजें, हमें छोटी मोटी और बड़ी बड़ी चीजें इस Amazon.com पे मिल जाता है। ये स्टोर में मिल जाता है, क्लोथ से लेके जूते, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक की चीजें, सोफा, कबर्ड, माइक्रोफोन, हर चीज हमें मिल जाती है ऑन टाइम पे। Amazon को द एवरीथिंग स्टोर भी कहते हैं। ऑनलाइन ई कॉमर्स के अलावा Amazon के और भी प्रोडक्ट है जो ज्यादा कामयाब है, जैसे कि Amazon वेब सर्विस, जो क्लाउड कंप्यूटर की बेस्ट प्रोडक्ट कंसीडर की जाती है। Amazon Kindle एक बहुत ही खूबसूरत गैजेट है। लाखों लोग वहां पर किताबें रीड करते हैं। अगर आपको भी कोई किताब रीड करनी है, वो भी ओरिजिनल, तो आप Amazon Kindle जरूर डाउनलोड कर सकते हो। Amazon ऐप स्टोर, जहां से आप लाखों एप्स डाउनलोड कर सकते हो। Amazon गेम स्टूडियो, जो कंप्यूटर गेम्स प्रोड्यूस करती है। ऑडिबल, जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑडियो बुक्स सर्विस है। अगर आपको पढ़ने का शौक नहीं है, सुनने का शौक है, तो आप ये ऐप जरूर यूज कर सकते हो। Amazon गो ग्रोसरी, जहां पर आप नहीं शॉपिंग करोगे, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आप शॉपिंग कर सकते हो। है ना कितनी अमेजिंग बात। आपका टाइम नहीं जाएगा, आपकी एनर्जी नहीं वेस्ट होगी, और दोस्तों सबसे बड़ी बात, आप लाइन में खड़े नहीं रहोगी। इसको कहते हैं ग्रैब एंड गो। इसके अलावा जेफ बेजोस की एक और कंपनी है, ब्लू ओरिजिन, जो कि स्पेस एक्सप्लोरेशन पर काम कर रही है और स्पेस एक्स को टक्कर दे रही है। सबसे बेहतरीन और इंटरेस्टिंग इस किताब में ये है कि इसके जरिए हम ये जान सकते हैं कि सर बेजोस सर की पर्सनैलिटी कैसी है और क्या क्वालिटीज है जिसकी वजह से वो इतने कामयाब इंसान बने। 6 क्वालिटीज है जिसको हम जानेंगे। सर बेजोस ने अपनी जिंदगी में एक प्रिंसिपल और कायदा रखा है, जिसको वो कहते हैं रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क। जिंदगी में कोई भी बड़ा डिसीजन लेते हुए वो विजुअलाइज करते हैं जब वो 80 साल के हो जाएगी और इस डिसीजन के बारे में सोचेगी तो क्या उस पर वो रिग्रेट करेंगे या नहीं। ऐसी ही सोच की वजह से वो बहुत ही रिस्क वाले डिसीजन ले लेते हैं। कुछ सही निकलते हैं तो कुछ गलत निकलते हैं, लेकिन उनकी कामयाबी के पीछे कहीं ना कहीं ये राज हो सकता है कि वो घबराते नहीं है और वो अपनी सक्सेस और फेलियर को दोनों को बैलेंस में रखते हैं। एक और यूनिक और इंटरेस्टिंग बात है, उनको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बिल्कुल भी नहीं पसंद है। वो कहते हैं कि Amazon पे पावर पॉइंट का कल्चर ही नहीं है। अगर किसी एम्प्लॉय को इनपुट देना है या कुछ नया आइडिया देना है तो वो
6 पेजेस का मेमो बना के मुझे दे सकता है, उसके थ्रू कम्युनिकेट कर सकता है। बाय द वे, स्टीव जॉब्स को भी पावर पॉइंट नहीं पसंद है, वो भी अगेंस्ट है। वो कहते हैं कि एक 6 पेज के मेमो में जो नैरेटिव और कम्युनिकेट किया जा सकता है वो पावर पॉइंट के थ्रू नहीं हो सकता है। अगर आपका बॉस और मैम आपको कहती है पावर पॉइंट बनाओ, तो उनको जरूर ये वीडियो दिखाना और कहना कि सर ये बड़े बड़े थिंकर लोगों को भी नहीं पसंद है पावर पॉइंट, ताकि आपकी जान छूट जाए। एक और इंटरेस्टिंग मंत्र है उनकी जिंदगी का, और वो अपनी जिंदगी उसी मंत्र पे गुजारते हैं। वो है डे वन। अमेज़न को आज 28 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी उनकी एनर्जी ऐसी की वैसी है जैसे कि डे वन को थी। इनफैक्ट जिस बिल्डिंग में सर बेजोस बैठते हैं उसका नाम उन्होंने डे वन रखा है। उनका मानना ये है कि जैसे ही कंपनी डे टू की तरफ मूव करती है वो सबसे पहले इरिलेवेंट होती है और उसके बाद उसकी डेट हो जाती है। इसीलिए जो भी लीडर है या एम्प्लॉय है हमेशा ऐसी ही एनर्जी मेंटेन करने के लिए, ऐसी ही स्पीड और उत्साह रखने के लिए ये कहना चाहिए आज मेरा डे वन है। एक और पॉइंट है, जबरदस्त है, सर बेजोस के बारे में है उनका हाई वेलोसिटी डिसीजन मेकिंग। वो कभी भी एनालाइज का शिकार नहीं बनते हैं, जल्दी से डिसीजन मेकिंग पे बिलीव करते हैं क्योंकि एक एक मिनट इंपॉर्टेंट होती है। उनका मानना ये है कि किसी भी मैटर के बारे में या प्रॉब्लम के बारे में और इशू के बारे में अगर आपको 70% इंफॉर्मेशन है तो आप जल्दी से डिसीजन बना लें। नहीं तो अगर आप 100% की राह देखोगे तो यू विल बी लेट। आप सोच सोच के और गड़बड़ कर दोगे। 70% आपके पास डेटा है, इंफॉर्मेशन है, और 30% एक्सपीरियंस और करेज होना चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे तो आप गेम में बने रहोगे। पांचवा बेस्ट पॉइंट है बेजोस सर के बारे में। वो ये कहते हैं कि अनयूजुअल थॉट अबाउट फेलियर। उनका मानना ये है कि जिस तरह कंपनी ग्रो करती है उसके फेलियर का साइज भी इंक्रीज करना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो दैट मीन यू आर नॉट इन वेटिंग एंड यू विल इवेंचुअली फॉल बिहाइंड। वो मल्टी बिलियन डॉलर फेलियर से नहीं घबराते हैं। उनका मानना ये है कि एक कामयाब प्रोडक्ट आपके 10,000 फेलियर प्रोडक्ट्स का लॉस कवर कर देती है। इधर पे वो एक्सपेरिमेंटल एंड ऑपरेशन फेलियर को भी डिफाइन करते हैं कि ऑपरेशन फेलियर तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, एक्सक्यूज नहीं सुन सकता हूँ। एक ऐसी चीज जिसको हम अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसको हम अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, वो अगर हमने नहीं किया तो बिल्कुल मैं ये सह नहीं सकता हूँ। लेकिन हम अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कुछ नई चीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फेलियर हम अगर हो भी गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम 0-1 हो रहे हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। उस फेलियर को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। और आखिर में बेजोस सर
का एक विचार है, एक अच्छा थॉट है। उनका ये कहना है कि आने वाले सालों में हमारी जो जमीन है, हमारा जो अर्थ है, उसमें रिसोर्सेस कम हो जाएगी और लोग बढ़ते जाएंगे, आबादी बढ़ती जाएगी। इसीलिए वी नीड टू हैव मैनी होम, मैनी वर्ल्ड। स्पेस के अंदर एक ऐसी दुनिया बनानी पड़ेगी जहां पर हम ये सारी चीजें ट्रांसफर कर सकें। एक ऐसा वर्ल्ड हमें मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। लोगों के घर वहां होंगे, बच्चों के लिए स्कूल होगी, फिर खेलने के लिए गार्डन होगा, हॉस्पिटल्स होंगे, बहुत सारी चीजें होगी। जैसे इस पृथ्वी लोक में है वैसी ही चीज उस वर्ल्ड में होगी। जैसे चांद पे इलोन मस्क कॉलोनी बनाने वाला है, वैसे इनका भी यही ख्याल है। ग्रेट बात जेफ बेजोस सर की ये है कि वो जानते हैं कि उनकी जिंदगी में ये हो नहीं सकता है, क्योंकि हर किसी का एक टाइम होता है। जिंदगी बहुत ही छोटी है दोस्तों, लेकिन वो अपनी आने वाली पीढ़ी या जनरेशन को ये आइडिया और इंफ्रास्ट्रक्चर देके मरना चाहते हैं, जिसके बेस पर वो लोग आगे निकल जाए और इस वर्ल्ड को और एक्सपांड करे, कॉलोनी बनाए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट भी पास कीजिए।